जिसे तुम संसार कहते हो वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर सत्य हमेशा पहले अजीब ही लगता है। आंखों के सामने जो कुछ है वही सत्य है। ये मान्यता ही सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक देखा हुआ ही सत्य माना जाएगा तब तक दुख बना रहेगा। एक उदाहरण से समझो। अंधेरी रात है, रास्ते में जमीन पर कुछ पड़ा दिखता है। मन तुरंत डर से भर जाता है। सांप दिख रहा है, शरीर कांपने लगता है, भागने की इच्छा होती है, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो सांप नहीं, केवल रस्सी है। उस क्षण क्या बदल गया? रस्सी तो पहले भी वही थी, सांप कभी था ही नहीं। बदला केवल दृष्टिकोण, बदला केवल अज्ञान का हटना। ठीक यही बात संसार के साथ हो रही है। आत्मा एक है, शांत है, पूर्ण है, पर उसी आत्मा में संसार दिखाई देता है। ये संसार आत्मा में ही प्रतीत होता है, पर आत्मा से अलग कोई वास्तविक सत्ता नहीं रखता। जैसे रस्सी में सांप दिखाई दिया, वैसे ही आत्मा में जगत दिखाई दे रहा है। ये दिखाई देना ही भ्रम है। ये समझना जरूरी है कि भ्रम का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी नहीं दिख रहा। रस्सी दिखाई दे रही थी, तभी तो सांप का भ्रम हुआ। संसार भी दिखाई देता है, इसलिए भ्रम संभव है। पर जो दिखाई देता है उसे जैसा मान लिया गया है वो वैसा है नहीं। यही मूल बिंदु है। मन आदतों से चलता है। वर्षों से यह सिखाया गया कि ये शरीर ही मैं हूं, ये मन ही मैं हूं, यही लोग मेरे हैं, यही घटनाएं मेरा जीवन है। इसी मान्यता पर पूरा जीवन खड़ा कर दिया गया। अब उसी जीवन में दुख दिख रहा है, भय दिख रहा है, असुरक्षा दिख रही है, पर किसी ने यह नहीं देखा कि आधार ही गलत है। जब रस्सी को सांप मान लिया गया तो डर स्वाभाविक था। डर में कोई गलती नहीं थी, गलती थी ज्ञान के अभाव में। जैसे ही प्रकाश पड़ा, जैसे ही सही ज्ञान आया, डर अपने आप समाप्त हो गया। डर को हटाने की कोशिश नहीं की गई, सांप को मारने की कोशिश नहीं की गई, केवल सही देख लिया गया। इसी तरह दुख, चिंता, भय, जन्म और मृत्यु का डर, ये सब अज्ञान से उत्पन्न है। आत्मा में इनका कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सदा है। जो बदल रहा है वो देखा जा रहा है, और जो देखा जा रहा है वो देखने वाले से अलग है। ये बात जितनी स्पष्ट होगी उतनी शांति बढ़ेगी। ये संसार आत्मा में ऐसे ही दिखाई देता है जैसे सपने में पूरा संसार दिखाई देता है। सपना चलता रहता है जब तक नींद रहती है। नींद टूटते ही सपना समाप्त। सपने में जो डर था जागने पर हंसी बन जाता है, पर सपने में डर बिल्कुल वास्तविक लगता है। उसी तरह ये संसार अज्ञान की नींद में वास्तविक लगता है। कई लोग पूछते हैं, अगर संसार झूठा है तो अनुभव क्यों होता है? ये प्रश्न सही नहीं है। सपना भी अनुभव होता है। अनुभव होना सत्य होने की गारंटी नहीं है। अनुभव केवल मन की स्थिति बताता है, वस्तु की वास्तविकता नहीं। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। उसे किसी वस्तु से सुख नहीं मिलता। सुख वस्तुओं से आता हुआ दिखता है, पर वास्तव में सुख आत्मा से ही उठता है। जब मन थोड़ी देर शांत होता है तब आनंद प्रकट होता है। फिर मन उस आनंद का कारण बाहरी वस्तु को मान लेता है। यही भूल बार बार दोहराई जाती है। जब इच्छित वस्तु मिलती है मन कुछ क्षण शांत हो जाता है। उसी शांति को सुख कहा जाता है। वस्तु हटते ही मन फिर अशांत हो जाता है, इसलिए सुख टिकता नहीं। आत्मा का आनंद टिकाऊ है, क्योंकि वह किसी कारण पर निर्भर नहीं है। ये संसार आत्मा में कल्पना की तरह है। कल्पना का अर्थ झूठ बोलना नहीं है। कल्पना का अर्थ है जो प्रतीत हो रहा है पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। जैसे चित्र में बना हुआ जल आग को नहीं बुझा सकता। देखने में जल जैसा है पर कार्य नहीं कर सकता। वैसे ही संसार वास्तविक जैसा दिखता है पर आत्मा को बांध नहीं सकता। बंधन केवल मान्यता से बनता है। जब माना गया कि ये मेरा है तब डर आया। जब माना गया कि ये मैं हूं तब पीड़ा आई। आत्मा न किसी की है न किसी से बंधी है। वो साक्षी है, केवल देखने वाली चेतना।
जब ये समझ गहरी होती है तब जीवन भागने का विषय नहीं रहता। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जंगल जाने की जरूरत नहीं होती, रस्सी को पहचानने के लिए रस्सी छोड़नी नहीं पड़ती। केवल सही देखना होता है। सही देखना प्रयास से नहीं होता। प्रयास तो मन करता है, मन ही भ्रम की जड़ है। देखना तब होता है जब मन थोड़ी देर रुक जाता है, जब प्रश्न उठता है, ये जो बदल रहा है क्या वही मैं हूं? जो आता जाता है क्या वही सत्य है? जब ये प्रश्न ईमानदारी से उठता है तब उत्तर बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। तब स्पष्ट होता है कि देखने वाला कभी बदलता नहीं। विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, शरीर बदलता है, पर जो इन सबको देख रहा है वो सदा एक सा है। वही देखने वाली चेतना आत्मा है, वही ब्रह्म है। उसी में ये संसार रस्सी में सांप की तरह दिखाई दे रहा है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तब संसार से डर समाप्त होता है। संसार रहता है पर उसका वजन गिर जाता है, जैसे सपना जागने के बाद हल्का हो जाता है। ये समझ बौद्धिक जानकारी नहीं है, केवल सुन लेने से काम नहीं चलता। ये दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी जल जाए, तब कुछ नया नहीं जुड़ता, केवल भ्रम हटता है। इसलिए कहा जाता है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसी में स्थित होकर जीवन सहज हो जाता है। भाग दौड़ कम होती है, पकड़ ढीली पड़ती है और उसी ढील में शांति प्रकट होती है। जब ये समझ आ जाती है कि संसार आत्मा में केवल प्रतीत हो रहा है, तब अगला प्रश्न उठता है कि फिर जीवन कैसे जिया जाए? क्या सब कुछ छोड़ दिया जाए? क्या कर्म करना बंद कर दिया जाए? ये प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि अभी भी भीतर कोई कर्ता बैठा हुआ है जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। सत्य यह है कि कर्म कभी रुकते नहीं। शरीर और मन प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं। भूख लगेगी, नींद आएगी, काम होगा, बोलना होगा। फर्क केवल इतना आता है कि भीतर ये मान्यता ढीली पड़ जाती है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। जैसे ही ये ढील आती है, तनाव अपने आप कम हो जाता है। रस्सी और सांप के उदाहरण को फिर देखो। जब सांप समझ लिया गया था, तब भागना जरूरी लग रहा था। शरीर पूरा प्रतिक्रिया कर रहा था। जैसे ही ज्ञान हुआ कि ये रस्सी है, शरीर शांत हो गया। अब कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया, शांति अपने आप आई। यही बात जीवन में भी होती है। दुख से मुक्ति पाने के लिए दुख से लड़ने की जरूरत नहीं। डर से मुक्ति पाने के लिए डर को दबाने की जरूरत नहीं। केवल ये देखना पर्याप्त है कि डर किसे हो रहा है। जब ये देखा जाता है कि डर एक अनुभव है और देखने वाला उससे अलग है, तब डर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। वे अनुभव को बदलने की कोशिश करते हैं। मन शांत हो जाए, विचार बंद हो जाए, सुख बना रहे। ये सब फिर से नियंत्रण की कोशिश है। नियंत्रण वही होता है जहां अज्ञान होता है। आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही मुक्त है। साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं है। ये कोई नई अवस्था नहीं है जिसे पाया जाए। ये पहले से है, केवल ध्यान वहीं से हटाकर अनुभवों पर डाल दिया गया है। जब ध्यान फिर से देखने वाले की ओर मुड़ता है, तब साक्षी अपने आप प्रकट होता है। जीवन में घटनाएं आती रहेंगी, सफलता और असफलता, प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि। फर्क केवल इतना होगा कि अब इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जाएगा। जैसे सपना चलते समय सच लगता है, पर भीतर कहीं एक हल्की समझ रहती है कि ये सपना है। वही हल्की समझ धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। इस अवस्था में करुणा स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि तब स्पष्ट दिखता है कि हर व्यक्ति अपने अपने भ्रम में जी रहा है। कोई जानबूझकर दुख नहीं देता, अज्ञान ही सब कुछ करवा रहा है। ये देखने पर क्रोध कम होता है, अपेक्षाएं ढीली पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय स्वीकार कर लिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि भीतर कटुता नहीं बनती। कर्म होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, पर भीतर बोझ नहीं जमता। जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है, पर भीतर जानता है कि ये नाटक है।
बहुत लोग आत्मज्ञान को दूर की चीज मानते हैं। वर्षों की साधना, कठिन तप, त्याग, ये सब धारणाएं भी मन की ही रचनाएं हैं। सत्य दूर नहीं है, सत्य अभी है, केवल देखा नहीं जा रहा। जिस क्षण यह स्पष्ट हो जाता है कि देखने वाला कभी बदलता नहीं, उसी क्षण आधार हिल जाता है। अब दुख को पकड़ने के लिए कोई ठोस जगह नहीं मिलती। दुख आता है पर टिकता नहीं, विचार आते हैं पर अधिकार नहीं जमाते। ये समझ धीरे धीरे पचती है। मन पुरानी आदतों में बार बार लौटेगा। संसार फिर से वास्तविक लगेगा। कोई समस्या नहीं, हर बार देखना पर्याप्त है कि यह भी एक अनुभव है, कोई स्थायी सत्य नहीं। यहां धैर्य जरूरी है, प्रयास नहीं। प्रयास मन को थकाता है, धैर्य मन को ढीला करता है। जितना अधिक ढील उतनी अधिक स्पष्टता। आत्मा को पाने का प्रश्न ही गलत है। आत्मा तो पहले से है, केवल पहचान की बात है। जब यह पहचान स्थिर होती है तब सुख की परिभाषा बदल जाती है। सुख अब किसी घटना पर निर्भर नहीं रहता। सुख बन जाता है सहजता, जो है उसी में पूर्णता का अनुभव। कुछ पाने की दौड़ धीमी पड़ जाती है। मृत्यु का भय भी यही गल जाता है, क्योंकि मृत्यु शरीर की है, अनुभव की है, देखने वाले की नहीं। जो जन्मा नहीं वो मरेगा कैसे? ये कोई तर्क नहीं, ये प्रत्यक्ष बोध है। जब देखने वाले को स्पष्ट देखा जाता है, ये संसार तब भी दिखाई देगा। रिश्ते रहेंगे, जिम्मेदारियां रहेंगी, पर भीतर कोई भारीपन नहीं रहेगा। जैसे पानी में कमल रहता है, वैसे ही जीवन में रहना संभव हो जाता है। यही अष्टावक्र का संदेश है। न सुधार, न त्याग, केवल देखना, केवल स्पष्टता। जब भ्रम हटता है तब शांति कोई लक्ष्य नहीं रहती, वो स्वभाव बन जाती है।